जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग गुरु जी की उस असीम कृपा का जीवंत उदाहरण है जहाँ उम्मीदें भी थक जाती हैं पर गुरु जी का आशीर्वाद रास्ता बना देता है। एक ऐसे परिवार की कहानी जिसे किसी ने बस इतना कहा था, तुम जाओ गुरु जी सुन लेंगे, और सच में गुरु जी ने उनकी सुन ली। तो आइए सुनते हैं हम सुमन जी का सत्संग। मैं अपने हस्बैंड के साथ साल 1995 में ग्रेटर क्रैश दिल्ली में गुरुजी की शरण में आई। शादी के काफ़ी सालों बाद तक भी हमें कोई संतान नहीं थी और हम बहुत दुखी थे। किसी इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। जब हम वहाँ गए और संगत में बैठे हुए थे, गुरुजी अपने कमरे से बाहर आए और हमें अमृत दिया। हम संगत में पहली बार गए थे, इसलिए अमृत की महत्ता और आध्यात्मिक शक्ति से अवगत नहीं थे। आज जब हम मुड़कर उस शाम के बारे में सोचते हैं तो बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं कि पहले ही दर्शन में हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर गुरुजी ने हमें एक छोटा सा मौका दिया कुछ बोलने का, लेकिन इससे पहले कि मेरे हस्बैंड पूरी तरह बता पाते कि हमें क्यों आए हैं, गुरुजी बोले, अगले साल। यह सब अनबिलीवेबल सा लगता है हर उस व्यक्ति को भी जो पहली बार गुरुजी के यहाँ आता है कि गुरुजी के कहे हुए 2 शब्दों से कैसे परेशानियां खत्म हो जाती हैं। पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गुरुजी की कृपा से हमें अगले साल एक बेटा हुआ। निसंदेह डॉक्टर्स के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था और वे हैरान थे। वास्तव में गुरुजी की शरण में आने के बाद उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ होता है। वही आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। साल 2002 में मेरे हस्बैंड असम में पोस्टेड थे। उनके बॉस उन्हें परेशान कर रहे थे और उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR खराब करने के बारे में सोच रहे थे। मेरे हस्बैंड काफ़ी स्ट्रेस में थे और उन्होंने गुरुजी की तरफ रुख किया। 7 फरवरी को सुबह उन्होंने स्नान किया, कमरा अंदर से बंद कर दिया और गुरुजी से प्रार्थना करने लगे। गुरुजी ने संकेत दिया कि उन्होंने अपने भक्त की प्रार्थना सुन ली थी। कमरे के पंखे की स्पीड अचानक से तेज हो गई। पूरा कमरा गुरुजी की खुशबू से भर गया। स्पष्ट रूप से गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को आश्वासन दिया कि यह परिस्थिति वो संभाल लेंगे। आने वाले महीने में उनके बॉस का ट्रांसफर हो गया। नए ऑफिसर ने बिना किसी परेशानी के मेरे हस्बैंड की ACR में सुधार किया। 1 साल बाद फिर से हमें इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी कितने कृपालु है। 2003 में मैं श्रीनगर कश्मीर में थी और जिस इमारत में हम रह रहे थे उसमें 2 अन्य महिलाएं और रहती थी। वे दोनों मिलकर मेरे खिलाफ हो गई और मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी। उनका ताने मारना और नकारात्मक व्यवहार मेरे लिए असहनीय हो गया था। हमारी जिंदगी में जब भी कोई कठिनाई आती है, चाहे छोटी या बड़ी, गुरुजी ही हमारा परम सहारा होते हैं। इसलिए एक सुबह मैंने गुरुजी से प्रार्थना की। उसी शाम मेरे हस्बैंड एक गुड न्यूज़ के साथ घर आए। उनके कोलीग का वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था। अगले ही दिन वे दोनों महिलाएं वहाँ से चली गई। मेरे हस्बैंड दिल्ली की पटियाला कोर्ट में एक एक्सीडेंट मुकदमे का सामना कर रहे थे। वे मुकदमा व्यर्थ ही खिंचता चला जा रहा था और हर बार सुनवाई के लिए मेरे हस्बैंड को असम से आना पड़ता था। वह साल 2005 था और मेरे हस्बैंड की जीविका की प्रगति के लिए यह आवश्यक था कि वह मुकदमा निपट जाए। निर्धारित तारीख पर जब मेरे हस्बैंड कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनका वकील वहां पर नहीं था। मुकदमा अंतिम चरण पर था और मेरे हस्बैंड डर गए कि वकील की ना होने की वजह से कहीं जज आगे की तारीख ना दे दे। पर मेरे हस्बैंड को हैरानी तब हुई जब जज ने उन्हें आकर अपने वकील को ढूंढने को कहा। करीब आधे घंटे के बाद जज फिर से आए। तब जज ने अपना एक सहायक मेरे हस्बैंड के पास भेजा और अपना फैसला सुनाया, जो कि मेरे हस्बैंड के हक में था। ऐसा होना असंभव था। इसमें स्पष्ट रूप से गुरुजी का ही हाथ था। उस साल मेरे हस्बैंड का दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया। यह गुरुजी की कृपा से हुआ, क्योंकि उस समय उनके दिल्ली आने की कोई भी आसार नहीं थे। साल 2005 में हमने नई गाड़ी खरीदी और जयपुर जाते समय हम करीब 10 बजे एम्पायर स्टेट में गुरुजी के मंदिर के आगे रुके। हमें पता था क्योंकि संगत रात में ही होती है। उस समय गुरुजी के दर्शन होने की कोई संभावना नहीं थी। हमने बस गुरुजी के आशीर्वाद के लिए उनसे प्रार्थना की। करीब उसी समय पूरी गाड़ी में गुरुजी की सुगंध भर गई। हम सब आनंदित हो गए। गुरुजी के आशीर्वाद अनंत है। बहुत सारी बाधाएं और परेशानियां आती हैं जो गुरुजी की कृपा से हमें छू तक नहीं पाती है और जिनके बारे में हमें पता तक नहीं चलता। यह उनकी कृपा है कि हम उनके चरण कमल में हैं और उनसे जुड़े हुए हैं।
उन्होंने हमारा जीवन पूरी तरह से बदल दिया और उसे बहुत सहज बना दिया। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे। संगत जी, आज का सत्संग हमें यही सिखाता है कि गुरुजी किसी को भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। हम बस अपने दुखों में उलझे रहते हैं, लेकिन गुरुजी पहले से ही हर रास्ता, हर समाधान तैयार कर चुके होते हैं। घर की खुशियाँ, कोर्ट केस का जीत, ऑफिस की प्रॉब्लम का खत्म होना और सबसे बड़ी ब्लेसिंग, एक प्यारा सा बच्चा, ये सब उसी एक वाक्य से शुरू हुआ था अगले साल। गुरुजी का हर शब्द वचन है, हर वचन सच होता है। गुरुजी सदा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय गुरुजी।